दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि आपस में लड़ने से तीसरा फायदा उठा लेता है। ये कहानी है दो बिल्लियों और एक चालाक लोमड़ी की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। एक का नाम था काली और दूसरी का नाम था चित्ती। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। वे साथ खेलतीं, साथ घूमतीं और साथ रहतीं। दोनों बिल्लियां एक बूढ़ी औरत के घर में रहती थीं। बूढ़ी औरत उन्हें बहुत प्यार करती थी। वह उन्हें रोज खाना देती और उनका ख्याल रखती। एक दिन की बात है। बूढ़ी औरत ने घर में रोटी बनाई। रोटियां बहुत स्वादिष्ट बन गई थीं। उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। दोनों बिल्लियां रोटी की खुशबू से आकर्षित हो गईं। उनके मुंह में पानी आ गया। वे सोचने लगीं कि कैसे रोटी मिल जाए। बूढ़ी औरत ने रोटियां एक थाली में रखीं और बाहर काम करने चली गई। दोनों बिल्लियां मौका देखकर रसोई में घुस गईं। काली बिल्ली ने झट से एक रोटी उठा ली, लेकिन चित्ती बिल्ली ने भी उसी रोटी को पकड़ लिया। दोनों ने एक साथ रोटी पकड़ रखी थी। काली बोली, ये रोटी मेरी है, मैंने पहले देखी। चित्ती बोली, नहीं, ये मेरी है, मैंने पहले उठाई। काली ने कहा, छोड़ दो, ये मेरी है। चित्ती ने कहा, तुम छोड़ो, ये मेरी है। दोनों बिल्लियां रोटी को खींचने लगीं, लेकिन कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं था। वे दोनों अच्छी दोस्त थीं, लेकिन रोटी के लिए लड़ने लगीं। काली ने गुस्से से कहा, अगर तुम नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हें नोचूंगी। चित्ती ने भी गुस्से में कहा, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, यह रोटी आधी आधी बांटनी होगी। काली बोली, ठीक है, चलो बांट लेते हैं, लेकिन बराबर बराबर। चित्ती ने कहा, हाँ, बिल्कुल बराबर। अब समस्या यह थी कि रोटी को कैसे बराबर बराबर बांटा जाए। दोनों को डर था कि दूसरी को ज्यादा न मिल जाए। काली ने कहा, मैं रोटी तोड़ूंगी। चित्ती बोली, नहीं, तुम ज्यादा अपने लिए रख लोगी, मैं तोड़ूंगी। काली ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम भी ज्यादा अपने लिए रखोगी। दोनों बिल्लियां फिर से झगड़ने लगीं। वे नहीं जानती थीं कि रोटी को बराबर कैसे बांटें। तभी उनकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी खिड़की से अंदर झांक रही थी। वह यह सब देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। काली ने कहा, देखो, लोमड़ी दीदी आई हैं, वे बहुत चालाक हैं, वे हमारी मदद कर सकती हैं। चित्ती ने भी कहा, हाँ, चलो उनसे कहते हैं कि वे रोटी को बराबर बांट दें। दोनों बिल्लियां लोमड़ी के पास गईं। उन्होंने कहा, लोमड़ी दीदी, हम दोनों में झगड़ा हो गया है। हमें यह रोटी बराबर बराबर बांटनी है, लेकिन हम नहीं जानते कि कैसे बांटें। क्या आप हमारी मदद करेंगी? लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई। उसकी योजना काम कर गई थी। उसने बाहर से बहुत दयालु दिखते हुए कहा, हाँ हाँ बच्चियों, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। तुम दोनों अच्छी दोस्त हो, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। बिल्लियों ने राहत की सांस ली। चित्ती ने कहा, शुक्रिया दीदी, कृपया इस रोटी को बिल्कुल बराबर बराबर बांट दीजिए। लोमड़ी ने कहा, बिल्कुल, मैं बिल्कुल बराबर बांटूंगी, तुम चिंता मत करो। लोमड़ी ने रोटी ली। उसने रोटी को दो टुकड़ों में तोड़ा, लेकिन उसने जान बूझकर एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा तोड़ा। लोमड़ी ने दोनों टुकड़े दिखाते हुए कहा, देखो, ये लो। काली ने तुरंत कहा, रुको, ये बराबर नहीं है, एक टुकड़ा बड़ा है। चित्ती भी बोली, हाँ, एक ज्यादा बड़ा है। लोमड़ी ने कहा, ओह, माफ करना, चलो मैं बराबर कर देती हूं। लोमड़ी ने बड़े टुकड़े से एक टुकड़ा तोड़ा और खा गई। उसने कहा, अब बराबर हो गया होगा। लेकिन अब पहले जो छोटा टुकड़ा था वह बड़ा हो गया, क्योंकि लोमड़ी ने दूसरे टुकड़े से ज्यादा तोड़ा था। काली चिल्लाई, अरे, अब दूसरा टुकड़ा छोटा हो गया। लोमड़ी ने कहा, अच्छा, चलो ठीक करती हूं। लोमड़ी ने फिर से बड़े टुकड़े से थोड़ा तोड़ा और खा गई। अब फिर पहला टुकड़ा छोटा हो गया। चित्ती बोली, अब फिर से बराबर नहीं हुआ। लोमड़ी ने कहा, अरे, कितना मुश्किल है बराबर करना, चलो मैं फिर से कोशिश करती हूं। इस तरह लोमड़ी बार बार दोनों टुकड़ों से थोड़ा थोड़ा तोड़ती और खाती रही। हर बार वह कहती, बस अब बराबर हो गया, लेकिन कभी बराबर नहीं होता था। दोनों बिल्लियां देखती रहीं। धीरे धीरे रोटी के दोनों टुकड़े छोटे होते गए। लोमड़ी खाती रही। आखिर में रोटी के बस दो बहुत छोटे छोटे टुकड़े बचे, इतने छोटे कि बिल्लियों के लिए कुछ भी काफी नहीं था। लोमड़ी ने कहा, लो, अब बराबर हो गया, यह टुकड़ा काली के लिए और यह चित्ती के लिए। दोनों बिल्लियों ने अपने अपने छोटे टुकड़े देखे। वे बहुत दुखी हो गईं। काली ने रोते हुए कहा, इतना छोटा टुकड़ा, इससे तो हमारी भूख भी नहीं मिटेगी। चित्ती ने कहा,
हमारी पूरी रोटी कहाँ गई? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खाई। मेहनताना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, बराबर करने के लिए, इसलिए मुझे मेरी फीस मिलनी चाहिए ना? बिल्लियां समझ गईं कि लोमड़ी ने उन्हें बेवकूफ बनाया। वे बहुत दुखी हुईं। लोमड़ी अपना पेट भरकर चली गई। वह हंसते हुए बोली, शुक्रिया बच्चियों, कभी फिर झगड़ो तो मुझे बुला लेना। दोनों बिल्लियां अपने छोटे छोटे टुकड़े लेकर बैठ गईं। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। क्याली ने कहा, हम कितने मूर्ख थे, हमने आपस में लड़ाई की। अगर हमने मिलकर रोटी बांट ली होती तो हर एक को आधी आधी रोटी मिलती।